बिम्बफलोधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अकारण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाकथा महापुराण भगवान आपने कल बहुत ही सुंदर कथा श्रवण किया था। आगे की कथा, ये कथा शुभारंभ करने से पहले कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन, फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्त्रम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। त्वया खलु पुराणानि सेतिहानिश्च चानघा आख्यात्यानि ऋतानि धर्मशास्त्राणि अन्युतः। तया खलु पुराणानि। देखिए शौनक आदि ऋषिगण सभी लोग नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए हैं। वहां पे सूत जी महाराज मंचासीन हैं। ऋषियों ने 6 प्रश्न किया, कल 5 प्रश्न बताए थे। कहते हैं त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा। हे ऋषिवर, आप पुराणों के ज्ञाता, हजारों सूर्य के समान तेज ज्ञान आपके अंदर है। हम लोगों की अंधकार रूपी जो अज्ञान है इसे दूर करें। 6वें प्रश्न में कहते हैं जब जब भगवान अवतार लेते हैं, भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर जब जब भी अधर्म होता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। और गीता में भी भगवान कहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर एक युग में अवतार लेता हूं। तो हमें स्पष्ट करें, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए और जब आते हैं अवतार ही लेते हैं और लीला करते हैं, उसके बाद लास्ट में जब उनकी लीला समाप्त हुई तो कहाँ गए? ऋषिगण प्रश्न किए। सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषिगण, आप सुने। एक समय की बात है, नारद जी संत है ना, जो भी संत महात्मा होते हैं किसी के भी कष्ट को नहीं देख सकते हैं, देख नहीं पाते। नारद का मतलब जानते हो क्या है? बताए ना कल। हर एक शब्द का अर्थ है, कुछ ना कुछ उसका गुण है। यथा नाम तथै गुणम। जो देवर्षि नारद है ना, उनको कुछ लोग कहते हैं, अब यहाँ शहर में तो हम नहीं कर सकते, गांव में ऐसे कहते हैं हमारे तरफ देवरिया इत्यादि में, अरे वो तो झगड़हुआ बाबा है नारद। जहां जाते हैं वहां झगड़ा शुरू हो जाती है। ये सत्य बात है। देखिए वो ऋषि हैं, ऐसा तो नहीं। नारद का अर्थ पता है क्या है? शाब्दिक अर्थ है नारद, जिसकी बातें कभी रद्द न हो, जो कह दिया होगा ही। क्योंकि संत है महात्मा गलत तो कहेंगे नहीं, और सही कहेंगे तो भाई जो सत्य होगा तो होगा ही। कहते नारद, जिसकी बातें कभी रद्द न की जाए, कोई जिसे काट न सके। देवर्षि नारद के मन में चिंता हुई। जब इधर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत जी को प्रमाणित कर दिया, सभी देवता लोग सामने साक्षात देख लिए, ये तो श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, ये तो नारायण का साक्षात स्वरूप है। तो देवताओं ने सोचा, ऋषि महर्षि लोग सोचे कि यह इतनी अच्छी चीज है तो जन जन में प्रचार करना चाहिए, जिससे जीवों का कल्याण हो। इस भाव से नारद जी के मन में विचार आया कि प्रभु, उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवत का प्रचार सुखदेव जी महाराज जो हैं वही करेंगे। वो तो अभी
गोलोक में राधा रानी के गोद में खेल रहे हैं, तो भागवत से जन का कल्याण कैसे होगा। वो कहे कि चलते हैं भोले बाबा के पास। सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, पृथ्वी पे बड़ा ही अधर्म फैल गया है, कृपा करें। देखिए, सूत जी कहते हैं ऋषिगणों से, एक समय की कथा है, नारद जी महाराज वहां से बीड़ा बजाते हुए चले और सोचे कि ये सब के कारण तो भोलेनाथ हैं। भोले बाबा के यहाँ शास्त्र में लिखा है, नारदो देव दर्शनम, और जिसको नारद मिल गए, जिसको नारद जी की दर्शन हो गई, समझिए कि साक्षात नारायण के दर्शन उसे प्राप्त हो गए। नारदो देव दर्शनम। नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे। बाबा तो अपना आसन लगाए हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। वह कुटिया में गए, माता जो पार्वती थी बैठी थी। नारद जी को देखकर मैया ने कहा कि आइए देवर्षि नारद, आइए आइए, बड़ी दिन हो गई, कैसे आना हुआ, आजकल आप आते नहीं हैं, क्या बात है। नारद जी ने कहा, मां क्या बताऊं, संसार में जो भी है कोई सत्य पे नहीं चलता, किसी का मन निर्मल नहीं है। कहने के लिए तो संत है, महात्मा है, लेकिन अंदर से
संपन्न हुई। माता जी बीच बीच में हाँ जी बोलती रही। उस अमर कथा के प्रभाव से जो वह पिंजड़े में जो सुख शावक का जो अंडा था ना, वह विगलित हो गया और वह बच्चे के रूप में परिणित हो गया। वह अमर कथा पान करने लगा। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, जैसे लड्डू गोपाल की कथा आई ना भगवान, खूब आनंद हुआ। वह उसी दिन उस सुख शावक का, तोते का, वह परिणित हो गया जीव में। छठवें दिन की कथा आई ना, तो थोड़ा वहां वियोग की कथा है। जब उद्धव संवाद शुरू हुआ ना, तो माता जी को नींद लग गई। कभी कभी होता है ना, कथा के बीच में इसीलिए संगीत रखा जाता है कि व्यक्ति को नींद ना आए, बीच बीच में इसलिए कीर्तन कराया जाता है। इसलिए वहां तो ऐसा कोई सुविधा नहीं थी, तो जो माता जी थी उनको नींद लग गई। जो वह सुख शावक थे ना, वह अब बोलना शुरू कर दिए। कहे कि बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, अब मैया तो सो गई, अब मैया अगर नहीं हुंकार भरेगी तो बाबा कथा बंद कर देंगे, वो समझ जाएंगे कि नहीं सुन रही है। और बाबा भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे तो हम तो कथा नहीं सुन पाएंगे, ऐसी कथा फिर कहाँ मिलनी। तो वह माँ का रूप पकड़ करके बाबा कथा सुना रहे हैं, और जो तोता था वह हाँ जी करने लगा। बाबा सोचे कि देवी कथा सुन रही है। कथा संपन्न हुई। जब का 7वें दिन की कथा संपन्न हुई महाराज, वैसे भोलेनाथ ने कहा, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैया ने तुरंत नीट उठाकर जय। मैया ने कहा जी कथा हो गई। जब बाबा का नेत्र खुला तो मैया ने कहा जी वो थोड़ा सा झपकी लग गई थी, कथा तो सुन नहीं पाई। बाबा ने कहा हाँ, तो कथा कौन सुन रहा था, ये हुंकार कौन भर रहा था। बाबा ने जैसे अपना ध्यान लगाया ना, तो देखा वह हिमालय पर्वत पे वह तोते का बच्चा जो था। बाबा क्रोध में आए और कहे ये इसने ब्रह्म विद्या का चोरी किया है, इसे कथा ही सुनना था, इसने छल किया तो सामने आता, नीचे बैठता, सामने से कथा सुनता। इसने चोरी से और भी ऊपर से इसने कथा, इतने ब्रह्म विद्या का अपमान किया है, चोरी किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। बाबा गुस्साए और जो अपना त्रिशूल को छोड़े और आदेश दिए जाओ मार डालो। अब जो सुख शावक थे महाराज घबरा गए और वहां से उड़े भागना शुरू किए। पीछे पीछे बाबा का त्रिशूल दौड़ रहा है और जो वह सुख शावक थे आगे आगे दौड़ते जा रहे। कहां जाएं? व्यास जी महाराज है ना, उनकी जो श्रीमती जी थी ना महाराज, होता है ना लोग जमाई लेते हैं ना, ऐसे करते तो निकलता है ना, वैसे जैसे जमाई ली ना, वैसे सुख शावक जाकर उनके मुख में प्रवेश कर लिया। लेकिन जो त्रिशूल था ना वहां तक गया। जो व्यास जी की पत्नी का नाम था बिट्टिका देवी, बिट्टिका, वहां गया। चूंकि एक जीव लेने का ना आदेश दिए थे बाबा, दूसरा जीव कैसे लेता, अगर उनको मारता तो 2 प्राण जाता, इसलिए त्रिशूल वहां से लौट के चला आया। अब भोलेनाथ से कहा बाबा जो ब्रह्म विद्या की जिसने चोरी की, वहां वेद व्यास जी की पत्नी के अंदर चला गया। भोलेनाथ हिमालय से उतरे, दौड़ते दौड़ते गए वही बद्रीधाम में व्यास जी की जो कुटिया है वहां पे, और जाके कहने लगे कि आपके यहां मेरा चोर आया, बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या बात कर रहे हैं, कैसा चोर, हम तो नहीं समझे। पूरी कहानी बाबा ने बताया। व्यास जी ने कहा अरे बाबा कहीं भांग उंग ज्यादा तो नहीं चढ़ गई है,
ये बताइए, जो आपके मुख से जो अमर कथा श्रवण कर लिया, उसे कोई मार सकता है क्या? और आप भी उसे मार पाएंगे? बाबा ने कहा, हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। बाबा ने तुरंत भोलेनाथ को वहां आसन दिया, आसन लगाया, तुरंत बैठाया। बिटिका देवी आई थाली में जल लेकर के भोलेनाथ का पैर पखारने। हकीकत में इतने भोले हैं ना, कल बताए थे ना, नाम इनका नाम है भोलानाथ। इतने भोले हैं महाराज, कोई एक लोटिया जल चढ़ा दे उतने में प्रसन्न हो जाते हैं, कोई एक बिल्वपत्र चढ़ा दे उतने में प्रसन्न, अगर कोई मंदिर से घंटा चुरा कर लेकर भाग जाए तब भी प्रसन्न। ऐसे भोलेनाथ हैं। कहते हैं ना, सृष्टि में इनके जैसा कोई देवता नहीं है, इतने भोले हैं। ये तो महाराज छोड़ दीजिए, बाबा भोलेनाथ का ऐसा परिवार है ना, ऐसा परिवार है। बाबा की तो पूजा होती है, जो इनके पत्नी इनके है ना महाराज, दुर्गा जी पार्वती जी, उनकी भी पूजा होती है। वो तो छोड़ दीजिए, जो उनके पुत्र लोग हैं ना, गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनकी पूजा होती है। अरे वो तो छोड़ दीजिए महाराज, जो इनके वाहन है ना, नंदी जी, अरे क्या पूछना है, उनकी भी पूजा। लोग कहते हैं जो शेर होता है, बहुत डर लगता है ना शेर को देख करके, इतने जंगल का जो राजा, उनके वाहन है माँ दुर्गा के, उनकी भी पूजा होती है। इतना बाबा भोलेनाथ का जैसा परिवार है ना, सृष्टि में ऐसा कोई परिवार नहीं है। राम जी की पूजा होती है, लेकिन राम जी के माता पिता का पूजा नहीं होता है, लेकिन गणेश जी के जो माता पिता ने बाबा भोलेनाथ, उनकी पूजा होती है। दशरथ जी की पूजा नहीं होती है ना, लेकिन देखिए इनके पिता की पूजा होती है। ऐसा परिवार है, ऐसा शायद कोई परिवार नहीं मिलेगा। व्यास जी महाराज आसन लगाए, बाबा का पांव पखार रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आइए हम लोग भजन के माध्यम से भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। इतने निराले, इतने अच्छे हैं। अरे उनका डमरो डम डम बाजे, आगम निगम का भेद खोले। उनका डमरो डम डम बाजे, आगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बाजे, आगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम, जय हो। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, कोई से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। नाथ से निराला कोई और नहीं। अरे माया जब जब करवट बदले, भाग चमकते अगले पिछले। माया जब जब करवट बदले, भाग चमकते, माया
चले बाप चमकते अगले पिछले माया जब अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अरे उनका डमरो डम डम बाजे, आगम निगम कवेद खोले, उनका डमरो डम डम बाजे, आगम निगम कवेद खोले, उनका डमरो डम डम बाजे, आगम निगम ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं कोई, अतिशय निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी बाबा भोलेनाथ का चरण पखारे, पूजन किए, फिर वहां से भोलेनाथ अपने घर को आए। बाबा ने सही कहा, व्यास जी आपने सही बताया, अगर जिसने अमर कथा का पान किया है उसे कौन मार सकता है, वो भी जो त्रिकाल है, जो कालों के काल महाकाल है, उनके मुख से जिनने अमर कथा सुन लिया उसको कोई क्या मार सकता है। आए बाबा अपने आश्रम पे। यहाँ देखिए महाराज, कल आप कथा सुने थे ना, जो सुखदेव जी बिटिका देवी के गर्भ में गए ना, 12 साल बीत गया महाराज। गर्भ में ही माता को इतने कष्ट, कहते हैं ना जब गर्भ में बालक आता है ना, 6 महीने के बाद जो भी घर की माहौल रहती है, जब माताएं जब बच्चा आ जाता है तो लोग कहते हैं कि अच्छी बातें करो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, अच्छी सीरियल देखो, भगवान का नाम लो। पता है क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे के अंदर श्रवण शक्ति जो होती है, ज्ञान शक्ति बहुत तेज होती है। जो भी घर का माहौल रहता है उसके अंदर वह प्रवृत्ति आ जाती है, वो ग्रहण कर लेता है। उस समय इधर देखिए 12 साल के इधर सुखदेव जी महाराज, 12 साल बीत गया। जो वेद मंत्र वेद व्यास जी पढ़ते रहे ना, सुबह सुबह वह श्रवण करता था और वह पेट में से ही बोलता रहा। फिर कुछ और बड़ा हुआ। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अरे बाहर तो आ जाओ, तुम्हारे माँ को इतना कष्ट हो रहा है। अंदर से ही आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, हमको मोह माया घेर लेगी, हमको तो बस भगवान का भजन करना है, ये मोह माया में मैं नहीं पड़ना है। अगर नारायण कह दे कि हाँ हमें उनकी जो माया है नहीं घेरेगी, तब भी मैं बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी ने भगवान नारायण को याद किया। भगवान ने कहा, जी बेटा आप आ जाओ, हमारी माया तुझे नहीं घेरेगी, नहीं पकड़ेगी।
फिर सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए ना, बाहर आए और तुरंत जन्म लेते ही जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिए, क्योंकि घर में रहेंगे तो ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये चाची हैं, ये भैया हैं, मोह माया में फंस जाएंगे। जंगल में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। इस भाव से भागना शुरू किए और पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे हैं। बेटा रुको, बेटा रुको। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं। महाराज सुखदेव जी जंगल के तरफ चले गए। फिर वेद व्यास जी को ज्ञान हुआ, क्योंकि नारायण ने उन्हें आदेश दिया है, वचन दिया है कि माया नहीं घेरेगी, तो कैसे आ सकते हैं। वो तो वही आए थे श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने के लिए, जन जन में जीवों के कल्याण करने के लिए। एक दिन नारद जी व्यास जी के कुटिया में पधारे। जब व्यास जी मन मार के बैठे हुए थे, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति की धन अगर कहीं गिर जाती है, रास्ते में जेब कट जाता है तो कितना पछतावा करता है ना। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके 150, 200, 1000 गिर गया तो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, उनके अंश में गया था। ऐसा जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, सोचना है उसकी 10 रुपया अगर जेब से गिर गई महाराज ना, वह दिन भर अफसोस करता रहे, वो 10 रुपया मेरा गिर गया, पता ना कहाँ गिर गया। वैसे वेद व्यास जी महाराज बहुत दुखी होकर के बैठे हुए थे। पता है क्यों? क्योंकि हमने जीवों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए इतने शास्त्र पुराणों की रचना की, लेकिन इसे कोई पढ़ता नहीं है। जो भी पुराण लिखे, 18 पुराण है, और पुराण कौन पढ़े? संत ऋषि महर्षि पढ़े, साधारण व्यक्ति तो कोई पढ़ नहीं सकता है। और साधारण व्यक्ति जब पढ़ेगा नहीं तो उसका कल्याण कैसे होगा? इस बात से बहुत दुखी थे वेद व्यास जी। नारद जी पधारे। नारद जी व्यास जी से कहे कि हे ऋषिवर, आप इतने दुखी होकर क्यों बैठे, क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, हमने जीवों के कल्याण के लिए इतने वेद पुराणों की रचना की, लेकिन कोई जीव पढ़ता ही नहीं उसे। और जब तो पढ़ेगा नहीं, उसका ज्ञान नहीं लेगा, तो उसे मोक्ष कैसे होगा? हमारे अंदर यही कष्ट है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने तो जो शास्त्र लिख दिए, बहुत इतने शास्त्र लिखे, लेकिन आपने कोई ऐसा शास्त्र नहीं लिखा जिससे साधारण भी जीव पढ़े, उसका ज्ञान ले। जब आप इतने, जब वेदों का मंत्र अब लिख देंगे तो वेद कौन पढ़ेगा? जो ज्ञानी होगा वही न पढ़ेगा। ऐसा कोई चीज रचना करिए, लिखिए, जिससे सारी जनता पढ़े, जिससे कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, क्या करूं, आप ही बताएं। नारद ऋषि ने कहा कि हमारे जो पिताजी ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने हमें वेद का कुछ मंत्र हमें दिए हैं, मैं आपको सुनाता हूं, इसी को आप विस्तार करिए, बढ़ाइए। उसी समय नारद जी बोलते रहे और वेद व्यास जी लिखते रहे। श्रीमद् भागवत जो है ना, 4 श्लोक ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है, और उसी 4 श्लोक को 18,000 श्लोकों में, 18,000 मंत्रों में इसको वेद व्यास जी ने लिखा है। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, वैसे 4 श्लोक को ही उनका विस्तार किया है। ये जो है ना श्रीमद् भागवत, साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से 4 श्लोक निकले, जिसे बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। उसके बाद उसमें पहला श्लोक है, अपने शिष्यों को पढ़ाते वेद व्यास जी, यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वयपायन बिरह कातर आजुबावा, पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेद, सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। यम प्रजंत मनुपेत मनुपेत कृत्यम। ऐसे श्लोकों का जो व्यास जी के शिष्यगण हैं जाकर के प्रचार करते, सुबह उठ करके गांव-गांव में बस्तियों में जाकर के अपना पढ़ते ध्वनि करते जाते। संजोग से जो सुखदेव जी महाराज यह श्लोक को सुने और तुरंत भागे हुए आए उन शिष्यों के पास और कहे कि आपने ये जो मंत्र बोला है और बोलिए, आगे आगे कथा सुनाइए। शिष्यों ने कहा अगर इसके आगे की कथा आपको जाननी है तो अपने पिताजी के पास चलिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इतना ही मंत्र बताया है। सुखदेव जी अपने पिताजी के पास, उस समय वेद व्यास जी के पास आए और आके पिताजी से कहे कि पिताजी हमें भी वेद पढ़नी है, जो ये मंत्र पढ़ाते हैं अपने से हमें भी पढ़ाइए। व्यास जी ने कहा ये तो मेरा पुत्र है और इसे मैं पढ़ा दूं तो दुनिया में जो संसार है कहेगा देख लो अपने ही पुत्र को विद्वान बनाया, कहते हैं विद्वान है। सही बात है। उन्हें कहा इसे कोई विद्वान व्यक्ति अगर इसे प्रमाणित कर दे तब न माना जाएगा। राजा जनक का आप लोग नाम सुने हैं ना, जो सीता मैया के जो पिताजी हैं उनको विदेह कहा गया है। वो राजा जनक ऐसे राजा है ना, उन्हें संसार की जितनी भाषाएं हैं सब आती हैं, इतना तक कि पशु पक्षी अपने में क्या बात करते हैं वह भी जानते थे। राजा विदेह, वेद व्यास जी ने कहा बेटा अगर तुझे पढ़ना है तो पहले जाओ राजा विदेह के पास, अगर वह कह देंगे कि तुम यह पढ़ने लायक हो तभी मैं तुझको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो यह मंत्र है ना सबको नहीं बता सकते हैं। कोई मंत्र किसी को सिखा दिए, जैसे आप लोग देखते हैं ना साधारण भाषा में जो सरकार होती है किसी को हथियार लेना पड़ता है बंदूक, तो भी पहले वो सर्टिफिकेट देता है ना उसका, भाई आप खरीद लिए और किसी को चला दिए तो जो रजिस्ट्रेशन करेगा, सर्टिफिकेट देगा, आपका सब पता लेगा। अगर आपके यहाँ से उस बंदूक से कोई गोली निकलती किसी को लगता है तो तुरंत आप पकड़ के अंदर जाएंगे। वैसे ही अगर आपको कोई प्रमाणित कर दे हाँ नहीं आप इस मंत्र के अधिकारी है, इसे ग्रहण करने लायक हैं। मान लीजिए कोई मंत्र सिखा दिए, जो गुरु लोग हैं ना जो वैसे गुण विद्याएं सिखाते हैं, तो सबसे पहले शिष्य की परीक्षा लेते हैं, यह शिष्य इसे धारण कर सकता है कि नहीं। पता ना कुछ मंत्र सिखा दिए और किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, इसने मंत्र का प्रहार कर दिया, तब तो हो गया अनर्थ। मंत्र तो जीवों की कल्याण के लिए होता है ना, इसलिए शिष्य को परीक्षा लिया जाता है। वैसे ही ये गए विदेह के यहाँ और कहे एक पत्र लिखकर व्यास जी ने दिया, पत्र लेकर गए, कहे कि हमें राजा जनक से मिलना है। राजा जनक जी को पता चल गया, वह घर में अंदर बैठे हैं और दरबान से कहलवाए कह दो कि अभी पूजा कर रहे हैं, इंतजार करिए। बेचारे वो खड़े दरवाजे पर, किसी ने यह भी नहीं कहा कि आके अंदर आ जाइए या बैठ जाइए, दरवाजे के बाहर खड़े एकदम ठीक दरवाजे पे। 2 घंटा बीता, फिर वह सुखदेव जी ने कहा दरबान से भैया देखो अभी कितना टाइम लगेगा। फिर उन्होंने कहा कभी पूजा कर रहे हैं, 12 बज गया। उसके बाद फिर इंतजार करते करते फिर उन्होंने एक बार कहा, फिर दरबान अंदर गया, कहा कि महाराज क्या कहें, क्या आदेश है। वह परीक्षा ले रहे थे सुखदेव जी को, तो बैठे हुए थे। अभी तो
पूजा से उठे हैं, अपना बाल भोग ले रहे हैं, फिर भी वो दरवाजे पे ही खड़े हैं। बाल भोग लिए, फिर विश्राम करने गए। सुबह से शाम हो गया महाराज। आजकल हम लोगों के ऐसे अंदर है, हम किसी से मिलने जाए ना महाराज, 10 मिनट अगर दरवाजे पे खड़े रहे को न कोई अंदर बाहर करने के लिए कहे न बैठिए, तो व्यक्ति गुस्सा कर चला जाता है ना। उनकी वह परीक्षा हो रही थी कि इस व्यक्ति के अंदर क्रोध तो नहीं आता है ना, क्योंकि जो क्रोधी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति, उसको नहीं सिखा सकते, नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मंत्र है। उसे क्रोध आया, कहीं किसी के ऊपर मंत्र का प्रहार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्रोध की परीक्षा ले रहे थे। सुबह से शाम हो गया, नहीं मिले। शाम हुआ, फिर कहे जे क्या मिल सकते हैं, खाली हुए कि नहीं राजन? उन्होंने कहा, तो जो राजा थे ना, अपने साथ में अपने आसन पे बैठे, और पहले जो पटरानियां थी और ना सब लोग साथ में बैठे हुए, सभा लगी हुई है। वहीं पे ये गए, और वहां पे जैसे गए ना, ये खड़े हैं राजा के सामने, और राजा कह भी नहीं रहे कि बैठी या क्या बात है, वो नहीं पूछ रहे हैं, अपने पटरानियों से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। फिर भी देखिए सुखदेव जी महाराज को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये पत्र हमको वेद पढ़ना है, श्रीमद् भागवत पढ़नी है, आप बताएं कि हम पढ़ने योग्य नहीं है। इतना कहे ना, कहते जो जनक, जो विदे है ना, ज्ञानियों में सबसे बड़ी ज्ञानी, पृथ्वी पर उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। इतनी भाषाओं का ज्ञान था। पशु पक्षी आपस में क्या बात करते हैं वह भी उनको ज्ञान था, समझ ले रहे थे। ऐसा था। रवि जी प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा जनक सुखदेव जी के